नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लगता ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी बौखलाए हुए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर जिस तरह से तमाशा हो रहा है, जिस तरह से चोरी की नई नई कहानी खुल रही है, जैसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग लगातार इसके शिकंजे में फंस रहे हैं और प्रदेश में, देश में, दुनिया में बेइज्जती हो रही है। इंटरनेशनल अखबारों में यह खबर छपनी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि प्लानिंग यह थी कि 2026 में ही इलेक्शन करा लिया जाए। इस समय काफी मजबूत है बीजेपी और वो इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन 2027 में ही होगा, क्योंकि इस समय हुआ तो राम जन्मभूमि मंदिर का मसला काफी भारी पड़ सकता है। मानसून सत्र आ रहा है और उसमें भी ये सवाल उठेगा। और उनकी बौखलाहट में जो बयान आ रहे हैं वो हंसाने वाले बयान हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वाएगी। हनुमानगढ़ी का एग्जाम्पल दिया। वैसे हनुमानगढ़ी के बारे में बता दूं, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक मुस्लिम राजा के दान की दी हुई जमीन पर बनी थी। उस जमाने में इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें मिल जाएंगी जो किसी हिंदू के दान किए हुए जमीन पर बनी है, और बहुत सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो किसी मुसलमान के दान किए हुए जमीन पर बने हैं। खैर, वो कह रहे हैं जामा मस्जिद में क्या हनुमान चालीसा पढ़वाएगी कांग्रेस। पहला सवाल तो ये कि कांग्रेस यूपी में बेहद कमजोर है, ये बात लगातार कही जाती है, फिर भी कांग्रेस लगातार ऐसा लगता है इन लोगों के सपने में आकर इनको परेशान करती रहती है। दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सवाल पूछेंगे या उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतने सारे राज्यों में और देश में और कहां-कहां सत्ता में होने के बाद पूरे देश में एक ढंग की सरकारी यूनिवर्सिटी बनवाएगी। 12 साल के शासन में और 8-9 साल का शासन हो गया अब के योगी जी का। इस शासन में क्या एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी यूपी में या पूरे देश में बनी है? जवाब है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं एक ढंग का सरकारी अस्पताल बनाएगी जहां गरीबों को इलाज मिल सके? जवाब है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एक्सप्रेसवे हाईवे बनवाएगी जो बारिश में गड्ढों में ना बदल जाए? जवाब है नहीं। सारे जवाब नहीं है। इनको जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा करवानी है। क्यों भाई, जामा मस्जिद में क्यों हनुमान चालीसा करानी है? मंदिर में हनुमान चालीसा होता है और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन यह हिंदू मुसलमान इसलिए करना है क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला दबाया जा सके। और अब तो हालत यह है कि केवल राम जन्मभूमि का मामला नहीं है, बद्रीनाथ में भी चोरी का मामला सामने आया। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। उज्जैन के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया और विश्व हिंदू परिषद के एक नेता का बयान आया कि राम मंदिर पर किसी भी हालत में सरकारी नियंत्रण नहीं होने देंगे, यानी राम मंदिर को अपनी संपत्ति बनाकर रखेंगे और लूटते रहेंगे। सरकार को मंदिर देने में क्या दिक्कत है भाई? देश भर के तमाम मंदिरों का जो मैनेजमेंट है वो सरकार करती है, और चोरी का जो इल्जाम लगा है वो उस राम जन्मभूमि मंदिर में लगा है जिसका मैनेजमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे थे। चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो गिरी हो, चाहे गोपाल राव हो, जितने नाम आप देख रहे हैं ये सब आरएसएस के प्रचारक लोग हैं। और ये लोग एक मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं और वहां ऐसी चोरी होती है कि देश और दुनिया में खबर बन जाती है। अब सवाल यह है कि सरकार तो इन्हीं की है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में योगी की सरकार है। फिर इन सरकारों को मंदिर का मैनेजमेंट देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत जरा सी है। दिक्कत यह है कि आज भी सरकारी नौकरियों में कुछ ईमानदार लोग हैं, और सरकारी नौकरी में जो होता है वो बेईमान भी होता है, तो नौकरी जाने का डर होता है। उसके ऊपर आरएसएस का कंट्रोल हो यह जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो शायद चोरी रुक जाए, और दूसरी बात कि अगर चोरी हो भी तो उसका हिस्सा आरएसएस के पास ना पहुंचे। बहुत सीधी बात मैं कर रहा हूं कि आरएसएस ने पिछले 100 सालों में अपने दफ्तरों के अलावा केवल एक चीज बनाई है, और वो है राम मंदिर। उसका मैनेजमेंट उसके हाथ में गया और 2 साल के अंदर चोरी के ऐसे आरोप लगे हैं। 2 साल आप छोड़ दीजिए, जिस दिन से बना है उस दिन से ही चोरी जारी है।
एक खबर यह आई है कि करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी गई है गोचर के लिए, मतलब गाय जो चरती है वो बोने के लिए। और राम मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है और ये जो जमीन खरीदी गई है ये सीधे चंपत राय से लिंक है। मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि चंपत राय ने करोड़ों की जमीन खरीदी राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन के पैसे से, और मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है, तो जाहिर है कि वहां जो गोचर हो रहा है कथित रूप से, उस गोचर का मंदिर के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। जिस गोचर का कोई इस्तेमाल नहीं है उसको बोने के लिए, उसको उगाने के लिए करोड़ों रुपए ट्रस्ट के बर्बाद कर दिए गए। गाड़ी देखिए जिस गाड़ी से ये लोग आते हैं, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता है। अब ये लोग जो खुद को संत कहते हैं हमारी कोई इनकम नहीं है, हम तो बड़े सादे घरों में रहते हैं, वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चल पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि मंदिर का कंट्रोल है इनके पास, इसलिए ये मंदिर छोड़ना नहीं चाहते। और मजेदार बात ये है कि जनता में ये मामला बहुत गहरे घुस गया है। एक रिपोर्ट आई है कि पहले जो चढ़ावा चढ़ता था उसमें 500 के, 100 के, 200 के नोट चढ़ते थे। अब लोग 10-10 का नोट चढ़ा रहे हैं कि चुराओ, कितना चुराओगे? 10-10 के नोट की गड्डी अगर 1 लाख के लिए बनाओगे तो 10 गड्डियां बनेंगी, तो 1 लाख रुपया पार करने के लिए इतना सारा नोट लेके बाहर जाना पड़ेगा। करो पार। यह जनता का प्रतिरोध है, यह जनता का विद्रोह है, यह जनता का विरोध है जो अपने तरीके से आ रहा है। आपको याद होगा एक साहब हैं अनुपम खेर, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की एमपी हैं, वो कह रहे थे कि घर में चोरी हो जाए तो चोर से दिक्कत होनी चाहिए, घर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता ने बताया कि घर से दिक्कत नहीं है, राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, भगवान राम से दिक्कत नहीं है। उनको तो हम 1 का सिक्का भी चढ़ावे में चढ़ाएंगे तो वो उतने ही खुश होंगे, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। दिक्कत है इन चोरों से जो घर के मालिक बनकर बैठे हैं, दिक्कत है इन लुटेरों से जो घर का कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। और आप जानते हैं आपके घर पर अगर कोई चोर कब्जा कर ले तो कैसे उसको बाहर किया जाता है और उसकी कितनी इज्जत की जाती है। असल में अनुपम खेर को राम मंदिर की याद इसलिए आई है कि इसी नाम से एक पिक्चर बन रही है जिसमें अशोक सिंघल का रोल निभा रहे हैं। अब अशोक सिंघल का जो हाल आज के नेताओं ने किया था, पता नहीं उस फिल्म में दिखाया जाएगा कि नहीं, और पता नहीं अनुपम खेर उस पर कभी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो पिक्चर आने वाली है, पिक्चर का प्रचार करने के लिए पहुंचे, थोड़ा धार्मिक भी बन गए, थोड़ा सरकार के समर्थन में भाषण देके भी चले आए कि चलो पिक्चर का कुछ फायदा हो जाए, मोदी जी आ जाएं देखने के लिए, योगी जी आ जाएं देखने के लिए। जनता तो अब ऐसी बकवास पिक्चरों को देखती नहीं है, जानती है कि ये सब सिर्फ नोट कमाने के लिए है, इसमें कहीं कोई धर्म नहीं है। सोचिए, त्रेता और द्वापर में फर्क नहीं कर पाए, द्वापर में पैदा करा दिया भगवान राम को। अब इनके लिए और क्या कहा जाए। इनको ना भारत का धर्म पता है, ना हिंदू धर्म पता है, ना इस्लाम पता है, कुछ नहीं पता है। इनको सिर्फ राम राम जपना, पराया माल अपना धंधा करना इनको अच्छी तरह से आता है। आप सोच के देखिए ना, चंपत राय की जगह पर जिन बजरंग बागड़ा साहब को लाया जाता है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनकी जांच की थी और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में। ये कहा जा रहा है, ये इसके सबूत सामने। और सुनिए, जो एसआईटी है जिसको गबन की जांच करने के लिए बनाया गया है, घोटाले की जांच करने के लिए बनाया गया है, उसको जो लीड कर रहे हैं 2004 बैच के आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत, उनके ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2013 से 2015 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके एक बड़े अधिकारी वो हुआ करते थे जिनके ऊपर 420, 465 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 465 मतलब जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2019 का ये मामला है। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की थी। कॉन्ट्रैक्टर ने आरोप लगाया था कि विभाग के अधिकारियों ने उनका भुगतान रोकने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी की थी। पंत साहब उस समय डब्ल्यूईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 7 फरवरी 2013 से 3 दिसंबर 2015 तक रहे। सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नामजद रिपोर्ट है, लेकिन उनके रहते हुए विभाग के अधिकारियों पर, विभाग पर यह आरोप अगर लगा था तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है।
अभी जब तक पूरी तरह से वो क्लियर मामला नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम बचना चाहिए था उनको इस पद पर बिठाने के लिए। इस तरह से हो रही है जांच। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंत साहब बेईमान है या पंत साहब क्या है। पंत साहब हो सकता है कि पूरी तरह से ईमानदार हो, लेकिन विभागीय जांच चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा है। जिस समय वो थे उस समय मुकदमा है जो इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी आता है, तो इसका उपयोग उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए बचना चाहिए था इस बात से कि उनको यहां पर बिठाया जाए, लेकिन बिठाया गया। तो ये चल रही है राम जन्मभूमि की जांच, और जब राम जन्मभूमि की जांच चल रही है, वहां पर चोरी की जांच चल रही है। पता नहीं क्यों लोग चंदा चोरी कह रहे हैं। यह चंदा चोरी नहीं है, यह चढ़ावे की चोरी है और चढ़ावे की लूट है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया गया। सोचिए, राम जन्मभूमि में जो पैसा लोगों ने श्रद्धा से भगवान राम के नाम पर दिया, वो शेयर मार्केट में लगा। कारें खरीदी गई, मकान खरीदे गए, जमीन खरीदी गई, होटल बनाया गया, और भी न जाने क्या क्या हुआ होगा। और हालत यह है कि अब देश भर के मंदिरों से ऐसी खबर आ रही है। ओंकारेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार दान पेटियों से जो राशि मिली है उसको पब्लिक किया है। सब निशाने पर आ गए हैं, सबको यह डर है कि आरोप न लग जाए। 9 जुलाई को ट्रस्ट ने बताया कि हफ्ते भर में 24.41 लाख रुपए वहां पर मिले हैं। अब जो है, अभी भी ट्रस्ट ऑनलाइन जो दान मिलता है, प्रसाद जो मिलता है, लड्डू की बिक्री होती है, और शीघ्र दर्शन जो जल्दी दर्शन कराने से इनकम होती है, उसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं बताता है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय से मांग उठती रही है कि जो पैसा आ रहा है मंदिर में उसको सार्वजनिक रूप से बताया जाए, और यह भी आरोप लगता रहा है कि गिनती के दौरान जो बड़े नोट हैं वो कम निकलते हैं। मतलब यह कि आरोप यह लगता है कि कहीं बड़े नोट गायब तो नहीं किए जा रहे हैं। तो शक अब हर तरफ चला गया है। महाकाल मंदिर देखिए, महाकाल मंदिर में भी सीसीटीवी होता है, और जिस दिन बैंक की छुट्टी होती है उसके अलावा रोज गिनती होती है, बाकी सारी चीजें हैं। वहां पर भी 95 दान की पेटियां हैं, वेबसाइट है, 24 क्यूआर कोड हैं, और क्या क्या है। लेकिन वहां क्या दिक्कत है? वहां यह कहा जा रहा है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात का जो दान होता है उसको पब्लिकली नहीं बताया जाता है। मंदिर प्रशासन सफाई देता रहा है, लेकिन उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल जो हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि 3 साल पहले सोना चांदी जो आता है उसके फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हुई थी, लेकिन अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यानी यहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मालवा के नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर है, वहां भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि वहां की जो कलेक्टर हैं प्रीति यादव जी, उन्होंने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, और यह कमेटी जांच करेगी कि क्या गड़बड़ी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि सरकारी प्रबंध समिति यहां पर थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पैरेलल एक गैर सरकारी प्राइवेट टाइप की संस्था जो है वो फर्जी तरीके से दान और चढ़ावा ले रही थी। उसकी जब जांच की गई तो पता चला उसके पास बहुत सारा पैसा है। समझिए, जो सरकारी संस्था है उसमें नियम कानून से चीजें चल रही थी, लेकिन उसके पैरेलल एक प्राइवेट संस्था बनाई गई जिसमें दान लिया गया। अब आप बताइए, जब सरकारी सिस्टम था तो प्राइवेट क्यों बनाया गया? सीधी सी बात है, चढ़ावे के लूट के लिए। ऐसे ही बद्रीनाथ मंदिर में मैंने आपको बताया, वहां जो आरोप लगा है, वहां एक व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया गया है, एफआईआर किया गया है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है चढ़ावा चोरी को रोकने के लिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग मंदिरों के रखरखाव में लगे हैं उन सबकी नजर रहती है उन पैसों पर जो मंदिरों में आ रहे हैं, और ये लोग मंदिर में रहते रहते पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं। इनको भरोसा हो जाता है कि भगवान को न तो पैसे की जरूरत है और न पैसों में इंटरेस्ट है। ये जो पैसा देने लेने चढ़ावे का सारा मामला है, इसमें भगवान कहीं नहीं है। भगवान किसी से चढ़ावा नहीं मांगते। ये सब मंदिर के पुजारियों, मंदिर के लोगों और जनता के बीच में है। जनता अपनी आस्था से चढ़ावा चढ़ाती है, और जो मंदिर के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो पूरी आस्था के साथ उस चढ़ावे को पार करते हैं और उससे अपना धंधा चलाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। एक सवाल मेरा जो लोग मंदिरों में जाते हैं उनसे भी पूछने का मन है कि आप ये जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, अगर किसी गरीब आदमी को दे दें, अगर किसी परेशान आदमी को दे दें, जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके लिए नौकरी करते हैं, जो आपकी गाड़ियां चलाते हैं, अगर इनकी मदद कर दें जरूरत पड़ने पर, इनकी तनख्वाह थोड़ी बेहतर कर दें, तो ईश्वर जहां भी होगा वो खुश होगा।
कोई बाप सबसे ज्यादा खुश होता है जब उसके बच्चों का भला होता है, और कहा यही जाता है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो अगर उन बच्चों का आप भला करें, गरीबों का भला करें, तो शायद देश का भी भला हो और भगवान को भी अच्छा लगे। लेकिन आप एक गरीब को 10 रुपए का नोट देने में भी परेशान होते हैं। कोई आपके यहां काम कर रहा है तो मतलब एकदम उसके सर पे चढ़े रहिए, तनख्वाह ना बढ़ाइए, एकदम उसको किसी भी तरह से आपको ऐसा लगता है कि पैसा आप देना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से देते हैं। लेकिन मंदिरों में जाकर हजारों लाखों रुपए चढ़ा आते हैं, जिनका क्या होता है यह आपको भी पता नहीं होता है। खैर, मामला योगी से शुरू किया था, योगी पर ही खत्म कर रहा हूं। तो योगी जी को इन सारे मंदिरों में जो लूट का मामला आ रहा है उस पर कुछ नहीं बोलना है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भयानक करप्शन का मामला आ रहा है, खेत है और उसमें स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। उनको बोलना है तो सिर्फ ये कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा सकते हैं क्या? अरे भाई, दिल्ली में आपकी सरकार है, जामा मस्जिद कमेटी वालों से बात करिए, अगर वो बात बन जाए तो करवा लीजिए हनुमान चालीसा। लेकिन क्या इस हनुमान चालीसा कराने से हिंदुओं का कोई भला होना है? और सवाल तो मैं दोहरा देता हूं कि जब तक ये हिंदू मुसलमान करते हैं, 2-4 अच्छे कॉलेजेस बनवा दिए होते, एक आध यूनिवर्सिटी बनवा दी होती, 10-5 ऐसे हॉस्पिटल बना दिए होते जहां गरीबों का सस्ते में इलाज हो जाता, तो ये बेहतर होता या दिन रात हिंदू मुसलमान करना बेहतर होता? जरा खुद भी कभी सोचिएगा। रहा सवाल अगले चुनाव का, तो अभी टाइम है, देखते हैं कि यह मसला कहां तक कितने गहरे जाता है, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि सरकार कब ईमानदारी से इसकी जांच करवाएगी और असली जिम्मेदारों को जेल भेजेगी। टिन्नू यादव के नाम पर हल्ला मचना तो बंद हो गया है, क्योंकि जिन साहब ने कहा था कि 900 पता नहीं कितनी बार अखिलेश यादव से टिन्नू यादव की बात हुई थी, उनका कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन इससे एक बात और क्लियर होती है कि यहां वहां बहलाने से मामला रुकने वाला नहीं है। रोज नई सच्चाइयां सामने आ रही हैं और जनता अभी खामोश होकर सब देख रही है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर आपको लगे कि इन वीडियोस को दूर तक पहुंचना चाहिए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।